अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक ऐसा मौजू जिसको हमने अपने बड़ों के हवाले किया था, हमारे बड़े उसमें बात कर रहे थे। हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया का रामलीला मैदान के अंदर वाज़े अलल ऐलान ये बताना कि इस्लाम जो है वो 1450 साल पहले वाला मजहब नहीं, बल्कि इस दुनिया का इब्तिदाई मजहब जो है वो इस्लाम है। इस मुल्क का इब्तिदाई मजहब जो है वो इस्लाम है। लेकिन हुआ ऐसा कि कई दिनों से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बड़ों की बातें आपस में होती तो कोई बात नहीं थी, आदाब के अखलाक के दर्जे में इख्तलाफात होते तो कोई बात नहीं थी। रात को जो माँ की पेट से जन्म रहे हैं, जिनकी दो कौड़ी की औकात नहीं है, जो आज तक चूहे के बिलों में घुसे हुए दुनिया को पता ही नहीं था ये हैं भी या नहीं है, वो भी बिलों से निकल रहे हैं और हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब की जात पर बात कर रहे हैं, बदतमीजियां और बेअदबियां कर रहे हैं, बदअखलाकियां कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि वो सारे के सारे जितने लोग हैं, जिस तरह एक बिल्ली, चूहे, गिलहरी और छिपकली की पूंछ पर किसी की लात पड़ जाती है और ये जानवर जिस तरह बिलबिला और तिलमिला उठते हैं, इसी तरह कुछ जो है किराए के और भाड़े के जो टट्टू हैं और लोगों को इस्लाम बता रहे हैं, लोगों को दीन बता रहे हैं, उनको आज ये मौका मिला और वो इस चीज को बहुत ज्यादा खींच तान कर सियासत का ऐसा बाजार, इख्तलाफ का ऐसा बाजार गर्म कर रहे हैं और अपने आप को ये साबित करवाना चाहते हैं कि हम हक पर हैं गोया और ये लोग गैर हक पर हैं। और कई ऐसे शैतान सिफत इंसानों ने तो हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया के ऐसी इमेजेस बनाई हैं, ऐसी तौहीन आमेज इमेजेस बनाई हैं, जिनसे तुम्हारी औकात का पता चलता है, जिनसे तुम्हारी तरबियत का पता चलता है, जिससे तुम्हारे इल्म का पता चलता है, जिससे तुम्हारी खसलत का पता चलता है कि तुम शक्लन तो इंसान हो, अकलन तुम्हारे अंदर जानवर की भी जैसी कोई सिफत नहीं है, जानवर का भी जैसा कोई तुम्हारे अंदर कोई जो उनके अंदर अच्छी खसलतें हैं तुम्हारे अंदर वो भी मौजूद नहीं है। इसलिए मजबूर हुआ मैं कि ऐसे लोगों को जो किराए के मौलवी हैं, जो भाड़े के टट्टू हैं, वो आज उठ कर मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब के खिलाफ अपनी लंगोटियां कस कस कर खड़े हो रहे हैं कि इस बूढ़े ने तो ये कहा, और जमीयत उलमा हिंद पर और ऐसे लोगों पर नऊजुबिल्लाह कुछ लोग लानतें कर रहे हैं, कुछ लोग थूक रहे हैं। वो थूक तुम्हारा मौलाना सैयद अरशद मदनी वो शख्स है, अगर उसने थूक भी दिया ना बाहर, तुम सारे उस थूक पे फिसल कर तुम्हारी जिंदगियों का अलविदा हो जाएगा। जिस हक को कहने की किसी को के अंदर हिम्मत नहीं थी, वो हक मौलाना अरशद मदनी ने फारान की चोटी की तरह अलल ऐलान उसकी सदा को बुलंद किया। तुम्हारी तो दुकानें उससे बंद हो जाएंगी। इसलिए हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का इसमें इख्तलाफ अगर होता तो चलो कोई बात थी, लेकिन मैं सलाम करता हूँ उन साधुओं और पंडितों को और गैर मुस्लिम उन तालीम याफ्ता लोगों को जिन्होंने इस पर लब्बैक कहा कि यही बात, और उन दल्लालों को जो मुसलमान होकर भी दीन की दलाली करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की दलाली करते हैं, उनको खरीदो फरोख्त की मार्केट बना रखा है, वो आज सैयद मौलाना अरशद मदनी पर भौंकेंगे। तुम्हारी तो औकात ही नहीं है। मौलाना अरशद मदनी वो है जिनके आबा व अजदाद के एक एक खून का कतरा इस मुल्क की वरासत में शामिल है। ये हक है मौलाना सैयद अरशद मदनी और मदनी खानदान का कि वो